हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्टिंग की थी। और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करते हुए मैंने, शायद मुझे याद है कि मैंने आपको मात्रक बताए थे। तो मैंने आपको बताए थे मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। यानी इन दोनों मात्रकों के बारे में डिस्कस किया था। प्लस मैंने आपको जो फेयर कॉपी अपनी नोटबुक है उसमें भी मैंने आपको नोट कराया था। क्लियर। अब उसके बाद अपन आगे देखते हैं। आज मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको आपको फेयर कॉपी में नोट भी करना है और प्लस उसको लर्न भी करना है, याद भी करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि बाय द वे यदि मैंने जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ यदि वो पढ़ा दिया हो तो उसको नोट मत करना, देख लेना आप। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट, यदि अब मात्रक के बाद में बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पूरक मात्रक के नाम से। तो पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पूरक मात्रक बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं रेडियन के बारे में। तो एक रेडियन, इसकी डेफिनेशन है, एक रेडियन वह तलीय कोण होता है जब अंतरित चाप की लंबाई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के बराबर हो। यानी जब अंतरित चाप की लंबाई और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यदि दोनों बराबर हो जाएं, उस स्थिति में चाप के द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? एक रेडियन। अर्थात जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जो कि है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर ही कोई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, ये बिंदु है ओ। अब मैंने कोई ये चाप आरेखित किया, अंतरित किया। यदि इस चाप की लंबाई यानी एस इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तब चाप के द्वारा इस बिंदु ओ पर बनाया गया कोण, चाप के द्वारा इस बिंदु ओ पर बनाया गया कोण कितना होता है? एक रेडियन। सिद्ध करेंगे कैसे? तो आपको दिया हुआ है एस इक्वल टू आर, यानी अंतरित चाप की लंबाई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के बराबर दे रखी है। अब बेटा चूंकि अपन जानते हैं कोण बराबर होता है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। तो कोण बराबर होता है आपके पास में चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू चाप कितनी है? एस है, त्रिज्या कितनी है? आर है। अब चूंकि आपको दिया है एस इक्वल टू आर, अतः अपन लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर, एस को रिप्लेस कर देंगे आर से, आर बटे में आर। तो आपके पास थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 रेडियन। क्लियर आ गई बात समझ में? तो ये कब आया 1 रेडियन? जब अंतरित चाप की लंबाई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तब चाप के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण कितना होता है? 1 रेडियन। एक और बात, यदि कोई आपसे पूछे कि 1 रेडियन का मान कितना होता है, तो आप बताओगे 180 डिग्री अपॉन में पाई। 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन में पाई। ये एक रेडियन की वैल्यू होती है। क्लियर। एक रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? स्टेरेडियन। अब दूसरी डेफिनेशन है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है कि एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण अथवा घन कोण होता है जिसमें गोले के एक भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए। क्या कह रहा है? कि गोले के एक भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए। क्लियर। यानी मान लीजिए कोई गोला है, इस गोले का ये आगे वाला भाग है और इस आगे वाले भाग के द्वारा बनाया गया जो कोण है, ठीक है, ये गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, और इस आगे वाले भाग के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण मैंने मान लिया घन कोण अथवा ठोस कोण कहते हैं, जिसे डी ओम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी ओम से। और इस आगे वाले क्षेत्रफल का मान मैंने मान लिया डी ए। पूरे गोले का क्षेत्रफल ए होता है, तो आगे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया? डी ए मान लिया। तो जैसे ये गोला है, इस गोले के आगे वाले भाग का क्षेत्रफल मैंने डी ए मान लिया, और इसके द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण ठोस कोण या घन कोण कहलाता है, जिसको डी ओम से लिखते हैं। यानी ठोस कोण इक्वल टू फॉर्मूला होता है ठोस कोण। तो ठोस कोण इक्वल टू होता है, क्या होता है कि गोले के एक भाग का क्षेत्रफल, गोले के एक भाग का क्षेत्रफल, गोले के एक भाग का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है।
किससे लिखते हैं ठोस कोण को, डी ओम से। तो डी ओम इक्वल टू गोले के एक भाग का क्षेत्रफल मैंने डी ए मान लिया अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब चूंकि अपन जानते हैं अपन को दे रखा है कि अगर मैं बात करूं डी ए का मान, यदि तो ये तो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यदि कोई आपसे पूछे कि डी ओम का मान कितना होता है, तो चूंकि डी ए बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ओम बराबर आ जाएगा आपके पास में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो डी ओम यानी ठोस कोण या घन कोण का मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ठोस कोण या घन कोण का मान कितना होता है, तो आप बताओगे 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर आ गई बात समझ में। तो ये होते हैं बेटा पूरक मात्रक, एक तो होता है रेडियन और दूसरा कौन सा होता है स्टेरेडियन। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मात्रकों की पद्धति। क्लियर। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि मात्रकों की पद्धति क्या है। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मात्रकों की पद्धति। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्या है, मात्रकों की पद्धति। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मात्रकों की पद्धति। तो बेटा यदि मात्रकों की पद्धति के बारे में बात करें तो होती क्या है, जैसे जिस प्रकार से कंप्यूटर की पीढ़ी आई थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, तो अपन लोगों ने कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में डिस्कस किया छोटी क्लासों में। ऐसी मात्रकों की पद्धति यानी समय के अनुसार मात्रकों की पद्धति बदलती गई, उनमें विकास होता गया। तो कुल मिला के यदि बात करें अपन अब तक, तो टोटल मात्रकों की अब तक टोटल 4 पद्धतियाँ हैं। कितनी बेटा, टोटल 4 पद्धतियाँ हैं, जिसमें पहली पद्धति आती है उसे कहते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति नंबर 1 पर आती है सबसे पहले सी, जी और एस, और इसका नाम है सीजीएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति को अपन गॉसीय पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखना, गॉसीय पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति का मतलब होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस पद्धति का पूरा मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यानी सीजीएस पद्धति में यदि अपन सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को तो सेंटीमीटर में, अच्छा, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मापन या मापित किया जाता था। सीजीएस पद्धति में क्या था कि जो लंबाई होती है उसको सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। और इस पद्धति को अपन गॉसीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं। नंबर दूसरी आई है एमकेएस पद्धति। नंबर दूसरी पद्धति थी कि एमकेएस और एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ध्यान रखना। एमकेएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और एमकेएस पद्धति का पूरा नाम था मीटर किलोग्राम सेकंड। तो एमकेएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं और इसका पूरा नाम था मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी इस प्रकार की पद्धति में होता क्या था कि इस प्रकार की पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता था। ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या बेटा, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पद्धति थी। एमकेएस पद्धति का उपयोग हम आज भी करते हैं और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पद्धति रही है वो कौन सी है, एमकेएस पद्धति। नेक्स्ट जो तीसरी पद्धति आती है वो आती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस और एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और इसका पूरा नाम था फुट पाउंड सेकेंड। जो एफपीएस पद्धति थी इसका नाम था फुट पाउंड सेकेंड। यानी इस प्रकार की पद्धति में क्या होता था कि इस प्रकार की पद्धति में लंबाई को तो फुट में,
द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये शुरू की जो 3 पद्धति है, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, इन सभी में ध्यान रखना, इन सभी पद्धतियों में एमकेएस पद्धति का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि सीजीएस पद्धति के मात्रा काफ़ी छोटे होते थे और एफपीएस पद्धति की मात्रा काफ़ी बड़े थे। क्लियर? तो इनके अतिरिक्त एमकेएस पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। फिर एक और बात कि इन जो तीनों मात्रक पद्धति, इन तीनों मात्रक पद्धति का उपयोग भौतिक विज्ञान की शाखा, मैंने शुरू में आपको बताया था द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, तो भौतिक विज्ञान की शाखाओं यानी सिर्फ यांत्रिकी में किया जाता है। तो सीजीएस पद्धति हो, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे एफपीएस पद्धति हो, इन तीनों ही पद्धति का उपयोग भौतिक विज्ञान की यांत्रिकी में किया जाता है। जबकि भौतिक विज्ञान की और भी ब्रांच है, तो उन ब्रांचों में इन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जाता। इस कारण एक और पद्धति विकसित की गई और उस पद्धति का नाम था एसआई पद्धति। ध्यान रखना, इन तीनों पद्धतियों में 3 मूल भौतिक राशियां थी। जबकि एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति का उपयोग भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं में किया जाता है और एसआई पद्धति इन तीनों पद्धति का यानी एमकेएस पद्धति का एक विकसित रूप है। एमकेएस पद्धति का क्या है? विकसित रूप है। और एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियों का उपयोग किया जाता है। कितना? 7। ध्यान रखना, एसआई पद्धति के अंदर यदि कोई आपसे पूछे कि कितनी भौतिक राशियां होती है, मूल भौतिक राशियां, तो आप बोलोगे कि एसआई पद्धति के अंदर 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो एसआई पद्धति के अंदर 7 कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एसआई पद्धति। नंबर 4 पद्धति एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सब सिस्टम, इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल सब सिस्टम। तो जैसे में 7 कौन कौन से थे, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्रम संख्या, यहाँ पर लिख दिया मैंने भौतिक राशि, ये भौतिक राशि, और इधर मैंने लिख दिया मात्रक। क्लियर? 3 चीजें निकालेंगे एसआई पद्धति में। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर आती है दूरी। दूरी का मात्रक होता है मीटर और मीटर को लिखते हैं अपन एम से। तो ये दूरी, ठीक है। नंबर 2 पे आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम से। द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम से यानी केजी। नंबर 3 पे आता है समय। तो नंबर 3 पे आता है समय। समय को लिखते हैं अपन सेकंड में। समय को मेजरमेंट किया जाता है सेकंड में और इसको SEC से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये तो एमकेएस पद्धति होगी। मैंने बोला एमकेएस पद्धति का ही विकसित रूप है। चौथा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? एम्पियर में। तो विद्युत धारा का जो मेजरमेंट किया जाता है वो एम्पियर में और एम्पियर को लिखते हैं AC। नेक्स्ट नंबर 5 ही भौतिक राशियां थी इसमें तापमान। तापमान का मेजरमेंट किया जाता है केल्विन में हमेशा स्टैंडर्ड। तो केल्विन, और केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं K से। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मेजरमेंट किया जाता है हमेशा मोल में। किसमें? मोल में। और मोल को लिखते हैं MOL से। नंबर 7 में प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का मेजरमेंट किया जाता है कैंडेला में। और कैंडेला को लिखते हैं AC। ठीक है? तो कैंडेला को लिखते हैं CD से, सॉरी, तो कैंडेला को लिखते हैं CD से। तो कैंडेला में किया जाता है। तो बेटा एसआई पद्धति का उपयोग भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं में किया जाता है और एसआई पद्धति के अंदर ये 7 भौतिक राशियां आती है जिसमें दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता। दूरी का मेजरमेंट किया जाता है मीटर में, द्रव्यमान का मेजरमेंट किया जाता है किलोग्राम में, समय का मेजरमेंट किया जाता है सेकंड में, विद्युत धारा का मेजरमेंट किया जाता है एम्पियर में,
तापमान का मेजरमेंट किया जाता है केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा का मोल में, और प्रकाश की तीव्रता का कैंडला में। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए इनको। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि जो एसआई पद्धति है, तो एसआई पद्धति की क्या क्या विशेषता थी। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका कि एसआई पद्धति की विशेषताएं। तो एसआई पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों एसआई पद्धति की विशेषताएं। तो एसआई पद्धति की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि इस मात्र पद्धति का उपयोग, यानी एसआई पद्धति का उपयोग भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं में किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एसआई पद्धति है ये एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है, और इसका उपयोग भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं यानी सभी ब्रांचों में किया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी कि एसआई मात्रक पद्धति परिमेयकृत मात्रक पद्धति है, अर्थात एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है ना। परिमेयकृत पद्धति का मतलब होता है कि एक ही भौतिक राशि का एक मात्रक होना चाहिए। तो अपन ने देखा है एसआई पद्धति में यही होता है कि एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। तीसरी इसकी जो विशेषता है कि एसआई मात्रक जो पद्धति है वो दशमलव एवं मैट्रिक पद्धति है, यानी दशमलव पर और मैट्रिक यानी 10 की घातों में ये आती है। एसआई जो चौथी विशेषता है, एसआई मात्रक पद्धति को अन्य मात्रक पद्धतियों में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान रखना, एसआई पद्धति को अन्य मात्रक पद्धति में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है 10 किलोग्राम, ये एमकेएस में दे रखा है यानी एसआई पद्धति में दे रखा है, इसको सीजीएस पद्धति में चेंज करना है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 ग्राम से, यानी 10,000 ग्राम आ गया। तो ये किस में परिवर्तित हो गया आपका सीजीएस पद्धति में। तो देखना एसआई पद्धति की जो मात्रक है उनको अन्य पद्धतियों में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। नंबर 5 विशेषता की व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। एसआई पद्धति के या एसआई पद्धति की सहायता से जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक हैं वो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये एसआई पद्धति की विशेषताएं, इनको नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है 10 की घातों के पूर्व लग्न या अनुलग्न। तो सबसे पहले 10 की घातों के, जैसे 10 की पावर 1 हुआ, आपके फिजिक्स में काम देते हैं इसलिए मैंने आपको नोट करा रहा हूँ। तो 10 की पावर 1 हुआ तो उसको क्या बोलते हैं अपन डेका। 10 की पावर यदि 2 हुआ तो अपन उसको क्या बोलते हैं हेक्टो, एच से लिखते हैं। 10 की पावर 3 हुआ तो अपन उसे क्या बोलते हैं किलो, के से लिखते हैं। 10 की पावर 6 हुआ उसको किससे लिखते हैं मेगा से, एम से लिखते हैं। 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं अपन गीगा, जी से लिखते हैं। 10 की पावर 12 को अपन टेरा बोलते हैं, टी से लिखते हैं। 10 की पावर 15 को पीटा, पी से लिखते हैं। क्लियर। इसी प्रकार 10 की पावर -1 को अपन डेसी बोलते हैं, डी से लिखते हैं। 10 की पावर -2 को सेंटी, सी से लिखते हैं। 10 की पावर -3 को मिली बोलते हैं, एम से लिखते हैं। 10 की घात -6 को माइक्रो बोलते हैं, म्यू से लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसे म्यू, आदम में और यू। 10 की घात -9 को नैनो बोलते हैं, एन से लिखते हैं। 10 की घात -12 को पी को बोलते हैं, पी से लिखते हैं। 10 की घात -15 को फैक्टो या फर्मी बोलते हैं, जिसे अपन एफ से लिखते हैं। नोट कर लीजिए इनको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अन्य मात्रकों में आते हैं दूरी के अन्य मात्रा, यानी दूरी के अन्य कौन कौन से मात्रक हैं। नंबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बेटा, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर या फिर 10 की घात 5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या फिर 10 की घात 5 सेंटीमीटर। 1 फीट में 12 इंच या फिर 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान रखना, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर या फिर 12 इंच। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर। और एक एक्सरे मात्रक, दूरी का मात्रक है, तो एक एक्सरे मात्रक बराबर होता है 10 की घात -13 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 8.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष है कितने होते हैं? 9.48 इंटू 10 की घात 15 मीटर। और एक पारसेक बराबर होते हैं 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर। ध्यान रखना, पारसेक, इसके बारे में बात करें कि जो पारसेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? पारसेक। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अच्छा, द्रव्यमान के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, और 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल, या फिर मैं कह दूं 1000 किलोग्राम। ठीक है बेटा। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 453.6 ग्राम। कितने होते हैं? क्विंटल 1 पाउंड में 453.6 ग्राम। और 1 चंद्रशेखर मात्रक बराबर होता है 2.8 गुना 10 की पावर 30 किलोग्राम। समय के अन्य मात्रक कौन से? 1 मिनट में आप जानते हो। अच्छा, चंद्रशेखर जो मात्रक है, देखना, चंद्रशेखर जो मात्रक है वो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे चंद्रशेखर मात्रक। समय के कौन कौन से मात्रक हैं? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट या 3600 सेकंड। 1 चंद्रमास 27.3 दिन का होता है। और 1 सीक बराबर होता है 10 की पावर -8 सेकंड। तो जो 1 सीक है वो समय का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो एक बार नोट कर लीजिए। तो बेटा, आज मैंने आपको जो भी टॉपिक कराए उन सभी टॉपिकों को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना और उनको देख भी लेना। कल और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।